नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के पहले ऐसे नेता हैं जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदार पद पर होते हुए भी न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में अपने देश की बदनामी करने से नहीं चूकते। देश की आजादी के बाद लंबे समय तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने का गम उन्हें इस कदर खाई जा रहा है कि वे अपनी पार्टी संगठन को मजबूत बनाने, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के बजाय हर वक्त इस फिराक में लगे रहते हैं कि किस तरह से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाकर उस पर हमला बोला जाए। राहुल गांधी को अपने देश की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं, अन्यथा कम से कम देश के बाहर विदेशी धरती पर वे भारत का अपमान नहीं करते। गौरतलब है कि जर्मनी के बर्लिन में एक संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय केंद्रीय सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप दोहराए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते थे और साथ ही ये भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष नहीं थे। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जब इस मुद्दे को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया तो उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कांग्रेस नेता इस समय जर्मनी की 5 दिवसीय यात्रा पर है। हार्टी स्कूल में राजनीति सुनने की कला है विषय पर बोलते हुए राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत के संस्थागत ढांचे पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं, हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां हमने बिना किसी संदेह के दिखाया कि हमने हरियाणा चुनाव जीता है और हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे। हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर पूर्ण पैमाने पर हमला हो रहा है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे। राहुल गांधी ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए हरियाणा में एक ब्राजीलियाई महिला वोटिंग लिस्ट में 22 बार थी, हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमारा मूल विश्वास है कि भारत की चुनावी मशीनरी में एक समस्या है। लोकसभा में विपक्षी नेता ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को हथियार बना दिया है। उन्होंने इशारा किया कि एक मिलीभगत है जिसके तहत भारतीय के व्यवसायी विपक्षी दलों के बजाय भाजपा को वित्तीय सहायता देती हैं। उन्होंने कहा हमारे संस्थागत ढांचे का पूरी तरह से अपहरण किया जा रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियां ईडी और सीबीआई को हथियार बनाया गया। ईडी और सीबीआई के पास भाजपा के खिलाफ कोई मामला नहीं और ज्यादातर राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ है जो उनका विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला हो रहा है, हमें इसका मुकाबला करने के तरीके खोजने होंगे। हम विपक्ष प्रतिरोध की एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो सफल होगी। हम भाजपा से नहीं बल्कि भारतीय संस्थागत संरचना पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता लगातार केंद्र पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं और वोटर लिस्ट में हेरफेर करके चुनावों में धांधली करने का आरोप लगते रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जर्मनी में की गई टिप्पणियों की आलोचना की और उन पर विदेशों में भारत की संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। तरुण चुघ ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेशी धरती पर भारत की संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। विदेश को बदनाम कर रहे हैं। अब वे चीन की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया और वित्तीय अनुशासन जैसी पहलों के माध्यम से यूपीए के तहत गिरावट से भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, जिससे ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विदेशी धरती से भारत के बारे में बयानबाजी को देश का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 29 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है, जबकि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राहुल गांधी को बच्चा बताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का संसद सत्र के दौरान विदेश जाकर देश के खिलाफ बयान देना गैर जिम्मेदाराना है। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करते हुए उन पर देश विरोधी ताकतों से जुड़ने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर एक और बड़ा आरोप लगाया। गौरव भाटिया ने दावा किया कि राहुल गांधी जिस हार्टी स्कूल में बोले उसकी प्रोफेसर कॉर्नेलिया वॉल का संबंध अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाओं से है। भाजपा का आरोप है कि सोरोस भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उनसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।